घी का डब्बा में धूप पे रखा था, पूजा में वो नहीं मिला हमको, थोड़ा सा था ना पहले का। हटा तो नहीं दिया उसने? ये डब्बा जो रखा है एक और रखा है इसमें, वही वाला भी दूसरा है। वही होगा मम्मी, ऐसा लग रहा है वही होगा। अच्छा वो पूछ रहा था मैं तुम्हें क्या अच्छा लगा, ये वाला तुमने कहा ये वाला मंगा लो। हाँ मंगा लो। जो राजा को अच्छा लगे, अब राजा मंगाएंगे ना मेरे। राजा मंगाए तो राजा है, राजा दादी के लिए कुछ तो मंगा लो। बड़ा होऊंगा तब लाऊंगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। राजा बड़ा होएगा तब काम ऑफिस का काम करेगा, ऑफिस का काम करेगा, ऑफिस वाले लोग मनी देंगे राजा को। क्या ऑफिस में जब काम करेगा तो खूब सारे पैसे मिलेंगे, नोट तो राजा को गाड़ी लाएगा। बट कैसे लाऊं? तब बड़े हो जाओगे, ले आओगे। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, और सैटरडे में राजा की छुट्टी रहती है एज़ यूजुअल, और राजा के पापा की भी छुट्टी है। एक्चुअली छुट्टी क्या है, मतलब कि छुट्टी लेनी ही पड़ी, और ऑब्वियस है कि जो बंदा सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे या 7 बजे के बीच में आ रहा है तो ऑफिस नहीं जा पाएंगे। और पूरी रात उन्होंने बहुत ट्रैवल में सफ़र किया एक्चुअली, और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे मैं सुबह का टाइम है और मैं थोड़ी सी ना किचन को सेट कर रही हूँ, बर्तन वगैरह लगा रही हूँ, थोड़ी सी ना किचन की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि यार हम पूरे घर की तो डस्टिंग करते हैं बट किचन की डस्टिंग ना रह जाती है कहीं ना कहीं। जितने भी किचन अप्लाइंसेस होते हैं ना उनकी डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात क्या है, वो हर वक्त हर एक अप्लाइंसेस यूज़ नहीं होता है। कभी हफ्ते में हो गया, कभी 2 महीने में हो गया, कभी 1 महीने में हो गया, ऐसा होता है। तो सारी थोड़ी डस्टिंग कर दी थी, फिर बर्तन लगाए, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मम्मी से बात कर रही थी। राजा की छुट्टी है तो भैया राजा को तो सुबह से ही शुरू हो जाता है, मम्मा आज खाने में क्या है, मम्मा आज क्या बनाओगे। और कुछ उनकी बिना पसंद का बनाना तो वो अपनी फरमाइशें फिर ट्राई करने लगते हैं, मम्मा आज ये बना देना, वो बना देना। तो मैं यहाँ पे मम्मी से बात कर रही थी, और पापा नहा करके चले गए हैं, जाएंगे मंदिर। और मंदिर पापा का जाना 100% कंफर्म रहता है, और रूटीन है पापा का, जो बेसिक रूटीन होता है डेली रूटीन में पापा के इंक्लूड है। मम्मी करती हैं घर पे पूजा, और जब कभी त्यौहार वगैरह होता है ना, व्रत वगैरह होता है, तो हम दोनों सास बहू जाते हैं अपनी सोसाइटी के मंदिर। और दो की टेबल सुनाओ। क्या? 2 की टेबल सुनाओ। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 गुड। 2 7 14 2 8 16 2 9 2 9 18 2 10 20। 4 की सुनाओ। 4 की नहीं याद है। 4 1 4 हाँ 4 2 8 हाँ 4 3 12 हाँ 4 4 8 4 4 जा 16 16 16 4 4 जा 16 4 5 जा 4 5 जा 4 5 जा 20 हाँ और आगे 4 6 जा 21। क्यों नहीं पढ़ाई करूंगा? मैं कानपुर में पढ़ाई नहीं करता हूँ। कानपुर तुम यहाँ कहाँ करते हो? कानपुर को छोड़, नाम है कानपुर का, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। कानपुर का नाम, कानपुर का नाम। यहाँ करते हो पढ़ाई तुम? नहीं तो फिर मैं पढ़ाई नहीं करता। और दादी नहीं बुलाएंगे, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते फिर दादी नहीं बुलाती है। क्या? दादी तुम पढ़ाई नहीं करोगे कानपुर में तो दादी बिल्कुल नहीं बुलाएंगे कि राजा पढ़ाई नहीं करता। दादी नहीं चाहती राजा फेल हो जाए। दादी चाहती है, बाबा चाहते हैं कि राजा फर्स्ट आए हमेशा क्लास में, ठीक है? मम्मा, हाँ। रानी शक्ल कितनी खतरनाक थी ना, शक्ल कितनी बड़ी थी। जैसे ही राजा के बाबा ना राजा को पढ़ाई के लिए बोलते हैं ना, तो राजा की सिटी पिटी गुम हो जाती है। और देखो डरता तो मतलब वो है, अपने बाबा से डरता है, दादी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है, हमसे भी डरता है। तो वही पापा आजकल हम उसको ना टेबल वगैरह सिखा रहे हैं। अभी इसका करंटली ना 5 का टेबल चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट उसको लर्न हो गया, बट कुछ 1-2 होते हैं, जैसे 5 7 जा 5 8 जा, ऐसे करके भूल जाता है, कुछ ना कुछ भूल जाता है, अदरवाइज सुना देता है। तो वही सब चल रहा है। यहाँ पे दीदी आ गई थी, बट स्टिल मुझे ना लगा कि थोड़ा मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ चीज़ों को। और वैसे दीदी काम ठीक करती हैं, बट कभी कभी हर वक्त इंसान आपके पसंद का ही काम नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ उनसे भी त्रुटियाँ हो जाती हैं।
क्योंकि हस्बैंड 6:30 बजे आए थे। चाय वगैरह पीने के बाद ना उनको इतनी नींद आ रही थी, वो ना लेट गए और हम सब ने नहाना वना जो भी किया ना बहुत धीरे धीरे किया था। यहाँ पे मम्मी हमारा मंदिर ना बिल्कुल सही जगह आ गए जहाँ पे इसकी जगह थी और मम्मी यहीं पे बैठ के पूजा करती हैं। और इस समय ना मम्मी भगवान जी के अंदर तह वगैरह लगा रही थी। और यहाँ पे देखो राजा अपने टॉयज वगैरह लेकर के आ गए हैं। यहाँ से वहाँ खिलौने ही करते रहते हो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं कहाँ पेन तो वैसे मेरे हस्बैंड को ना रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में आ जाना चाहिए था मुंबई से, बट वो आए 6:30 बजे क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आया कि बहुत सारी जो फ़्लाइट थी ना जो कहीं और लैंड करनी थी, कहीं और के लिए थी, वो दिल्ली में ही लैंड कर चुकी थी। तो रनवे में जगह ही नहीं थी, तो 2-3 घंटे तो फ़्लाइट में बैठे रहे रनवे पे। और मैं भी पूरी रात जगी, बार बार फ़ोन करे थी क्योंकि उन्होंने फ़ोन भी स्विच ऑफ था, बैटरी बजा रहे थे अपनी। तो अभी वो सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में है। वैसे उनकी नींद बहुत कच्ची नींद है, बट आज बहुत गहरी है। तो मम्मी करी पूजा और हमारा मंदिर शिफ्ट हो गया है क्योंकि वो वही जगह थी पहले जहाँ पे मम्मी पूजा करी, पहले वही जगह थी। आप लोगों ने भी देखा है, मेरे चक्कर में इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने वो वहाँ पे कर दिया था। तो मैं देखती हूँ नाश्ता वाश्ता क्या बनाती हूँ। और हम तो नहा के आ गए हैं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे में पहली बार है कि हस्बैंड इतनी देर तक सो रहे हैं क्योंकि वो आए ही 6:30 बजे। तो हम में से कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ऑब्वियस है उनकी नींद पूरी हो जाए, बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अब क्या बनाया जाता है। ठीक है, जो भी होगा तो आप लोगों को दिख ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में ना कि आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है। वैसे तो पूरे इंडिया में ही ना, पूरे नॉर्थ साइड में बारिश, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे ससुराल कानपुर में भी बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है 2 दिन तक। और कल यहाँ पे तो इतनी आंधी तूफान थी कि लग रहा था खिड़कियाँ ही उड़ जाएंगी, इतना खट 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 आवाज़ आ रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा। मौसम वैसे ठंडा हो गया, धूप है बट हवा बहुत ठंडी चल रही है। ये अपने में बिजी रहते हैं और फ़ोन टीवी देखने नहीं दिया जाता ना इनको। मेरा नहाने के बाद ना सबसे पहला काम ये होता है किचन में जा कर के थोड़ा ना ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, क्योंकि जब घर में सब लोग होते हैं ना तो फिर और लगता है, क्योंकि खाने बनाने में ना खाना खाने में 2-2:30 बज जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा लेट होता है अगर ब्रेकफास्ट ना किया जाए। तो यार मैं सच बताऊँ, मैं उत्तपम बनाने में ना मैं थक जाती हूँ क्योंकि शुरू के 2 से 3 उत्तपम मेरे इतने गंदे बनते हैं, टुकड़े में बनते हैं। ये देखो, पता ही मैंने क्यों शूट किया, क्योंकि यही एक था, ये 4th उत्तपम था मेरा जो ठीक बना है। और जो टुकड़े टाइप में बनते हैं ना, जिनके पीसेस कर देते वो मेरा बेटा खा लेता है, टचवुड। अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि साइज़ और शेप क्या है किसी खाने का या टेक्सचर क्या है फूड का, वो खा लेता है। और यहाँ पे देखो हमारा डिनर लंच वगैरह हो गया है। और देखो दादी पोते की जोड़ी आपने ऐसी देखी नहीं होगी, देख लो, दोनों ही शांति से। मम्मी ने पुराना फ़ोन दे रखा है, वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही है, हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ देख रही है। और राजा ने दादी का जो अभी करंट फ़ोन है ना वो ले रखा है, उसमें खेल रहा है गेम। देखो दोनों इनको मस्त लग रहे हैं ना बिल्कुल डिस्टर्बेंस इनको पसंद नहीं आ रही है। और मैं यहाँ पे उठ गई थी, शाम का टाइम है, 4:30-5 बज रहे थे। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और दीदी को बोल दिया था दीदी चाय वगैरह चढ़ा दो। और फिर मैंने आलू के पापड़ निकाले। ये पापड़ आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखे होंगे और ये मेरी मम्मी ने ही बनाए थे, तो अभी भी चल रहे हैं। बस 1-2 बार के और बचे हैं, अदरवाइज़ फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। और इस बार गर्मी में तो कुछ बनाना हुआ नहीं मेरे से। वैसे जब मैं कानपुर जाती हूँ तभी मम्मी से लेकर के आ जाती हूँ, यहाँ कहाँ बनाऊँ यार मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पहले मम्मी के लिए चाय निकाल दी है और अब मैं उनकी शुगर फ्री डाल दूँगी। शुगर फ्री डालने के बाद अब मैं जा रही हूँ, मम्मी को चाय दे दूँगी और थोड़े से पापड़ जाके दे दूँगी। मम्मी ने सोचा कि बस इतने ही पापड़ हैं। हाँ मम्मी ठीक है, अभी और है मम्मी। मुझे इस टाइम तक नहीं पता था कि मेरी शामत आने वाले मेरे पति देव से, और वो भी चाय वगैरह पीने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की चाय छान ली है।
रिद्धि की भी छान के रख दिया, पापड़ वगैरह तल गए। और शाम को हमको जाना था डायबिटिक के पास में, और वो सारे रीडिंग देख करके मुझे जो भी सजेशन था वो देते हैं, एडवाइस करते हैं। तो जो उन्होंने एडवाइस की है ना भाई, और जिस चीज़ से मैं बच रही थी, डर रही थी, हुआ वही है, वही हुआ। और डांट भी मैंने अपने पतिदेव से बहुत खाई यार, वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ना फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। एनीवेज, अब आप ही जो भी कार्यक्रम मेरे साथ हुआ आप सभी सुन लेना, ठीक है? अब क्या बोल सकते हैं। मम्मी तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम आधे घंटे पहले आए हैं क्लिनिक से। हम डायबिटिक को दिखाने गए थे क्योंकि हमको वो जो रीडिंग लिखनी होती है ना, उसको फिर हम एक्सेल शीट में जा कर के डॉक्टर को दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे एम्प्टी स्टमक, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, ऐसे करके। प्लीज मैं सो रहा हूँ, प्लीज आप चाहिए। तो मुझे डर ही था कि वो ना मतलब बोल ना दे कि आप इंसुलिन लगाओ, बट यार वो डॉक्टर मेरी मतलब ठीक आ रही है, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर डिनर आपकी 120 या 135 ऐसे आती है। एम्प्टी स्टमक आती है आपकी 93, 100, तो वो मेरी आ रही थी 105, 110 भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मतलब लिमिटेड थी, पर उम्मीद नहीं थी कि इसमें भी वो ना इंसुलिन सजेस्ट कर देंगे कि आप इंसुलिन लगा लो। और मुझे ना अजीब सा ही लगता है इंसुलिन लगाने में, डर लगता है मुझे एक्चुअली। सिरिंज से मुझे डर लगता है, सुई वगैरह से। तो डॉक्टर का कहना है कि बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट, तो आपको जो शुगर होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए 70 to 90, दैट्स इट। इससे ऊपर होगा, अगर 100 हुआ तो हमको इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। 10 का फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 13 करनी पड़ेगी, ऐसा करके। ये क्या यार, कैसे अली ना अली ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गुड़िया रानी बन गया। तो बस आज हमने पहला दिन है, और लास्ट टाइम भी मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ, इस चीज़ से मैं निकली हूँ। उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी मुझे सेकंड टाइम में भी ये करना पड़ेगा। एनीवेज, तो हमने सेकंड प्रेगनेंसी की फर्स्ट इंसुलिन लगा ली है, और आज हस्बैंड से बहुत डांट भी पड़ी। थोड़ा सा इनका गुस्सा होना भी ज़्यादा है, पर यार मैं पूरी मतलब जितना मैं कर सकती हूँ ना, प्रिकॉशन जितना ले सकती हूँ वो उतना ले रही हूँ। बट आपको भूख भी लगती है, लोग कहते हैं कि आप ऐसे मत खाओ, मतलब कम खाओ या गैप दे के खाओ, बट ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ 2 घंटे बाद ही भूख लगे और आप एक साथ खाने नहीं दे रहे हो। तो आप कहना बहुत आसान है, बट इस सिचुएशन में आपको भूख लगती है। इवन तो मैं आउटसाइड फूड भी नहीं खा रही हूँ कि तला और फ्राइड और ये सब खा रही हूँ, बट स्टिल यार। तो जब भी डॉक्टर के पास जाना होता है ना, तो मेरा ना जी बहुत ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि पतिदेव थोड़ा नाराज़ होते हैं यार, वो परेशान होते हैं, दैट्स इट। वो मेरे लिए परेशान होते हैं, बट मैं क्या करूँ, एक लेवल तक ही मैं चीज़ों को कंट्रोल में कर सकती हूँ। एनीवेज, तो आज से शुरू हो गई है, रात में लगानी है फिक्स टाइम पे। तो मैं डेली 10 o'clock लगाया करूँगी, देखते मॉर्निंग में कितनी आती है, ठीक है। और बाकी तो सब चल रहा है ठीक ही है। चलो हम जा रहे हैं सोने, आप सब भी सो जाइए, आज का दिन काफ़ी लंबा रहा ठीक है, बाय बाय, हरे कृष्ण, राधे राधे।